अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 6, थ्योरम नंबर 3। जी, तो आज इस थ्योरम के अंदर जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि आप किसी भी एक पॉइंट से जब कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट लाइन आपके पास दो टेंजेंट लाइन बनती हैं। टू टेंजेंट लाइन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट अवे फ्रॉम द सर्कल। जब दूर कोई एक पॉइंट पड़ा हुआ है, आप खुद थोड़ा सा इमेजिन करें, एक सर्कल है, एक कोई पॉइंट है, वहां से जब एक टेंजेंट लाइन आएगी तो एक उस सर्कल के अपर एज को टच करेगी और एक उस सर्कल के लोअर एज को टच करेगी। तो एक पॉइंट से ज़्यादा आप दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब वो लाइन, उनकी नेचर्स डिपेंड करता है कि उसके डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर कि वो किस किस तरह की बनेगी। तो वही हम आगाज़ करेंगे और इसके साथ ही हम एक एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे। सो आइए चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे अपने थ्योरम नंबर 3 की। बहुत ही खूबसूरत थ्योरम है, पेज नंबर 259 के ऊपर मौजूद है, एक्सरसाइज नंबर 6.2 से इसका ताल्लुक। और इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। थ्योरम में वो ये कहता है, आप स्टेटमेंट पे अगर गौर करें, थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि आपके पास थ्योरम 3 कहता है कि टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल। आपके पास कितनी मैक्सिमम टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं। स्टेटमेंट कुछ ये है, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल, कहां से ये ड्रॉ की जा सकती हैं? फ्रॉम एनी पॉइंट। अब पॉइंट कौन सा है? लेट्स से दैट P of x1 y1, टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट P of x1 y1, द टेंजेंट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब ये आगे उसकी कुछ कंडीशंस बता रहा है। द टेंजेंट्स आर, ये थ्योरम की स्टेटमेंट्स है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, वो टेंजेंट्स जो है वो रियल और डिस्टिंक्ट हो सकती हैं। नंबर 2, वो कोइंसिडेंट हो सकती हैं, जिसे आप कोइंसाइड कहते हैं, या वो इमेजिनरी हो सकती हैं। अब ये किस तरह से हो सकती हैं? वो जो पीछे 3 कंडीशंस भी आपको बताई, या वो इमेजिनरी हो सकती हैं। अब क्यों हो सकती हैं, किस लिए हो सकती हैं? अकॉर्डिंग टू द पॉइंट लाइज, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स। अब ये तो सारी की सारी बात उन पॉइंट्स पे डिपेंड करती है ना। वो जो पॉइंट, जिस पॉइंट से ये ड्रॉ होनी है, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट लाइज आउटसाइड और आर इनसाइड द सर्कल। अब ये सारी की सारी डिपेंडेंसी इसके ऊपर है कि वो कहां पे लाई करता है, उसके मुताबिक ही ये टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। सो इसका आगाज करते हैं इस थ्योरम का और देखते हैं जी इसके अंदर क्या डिस्कशन हो रही है। सॉल्यूशन या प्रूफ के अंदर हम इस पे बात करते हैं। प्रूफ देखिएगा, मैं ये कहता हूं कि लेट एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल, कोई एक इक्वेशन ऑफ सर्कल सपोज कर लेते हैं। लेट एन इक्वेशन ऑफ सर्कल मैंने सर्कल की एक इक्वेशन को सपोज किया और वो मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये मैंने इक्वेशन ऑफ सर्कल को सपोज कर लिया, यहां पे नंबर 1 कह दिया। और वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द लाइन, क्या हमने देखा है इससे पहले? सीन दैट द लाइन, ये जो लाइन है, द लाइन y इज इक्वल्स टू
mx और प्लस c होता है, लेकिन उस जगह पे हमारे पास एक लाइन है जो कि मौजूद है, ए सी की वैल्यू पुट कर दी, a इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर. We have already seen that the line is a tangent to the given circle. इसको नंबर 2 कह देते हैं, is a tangent to the given circle. ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं, इसके बारे में हम प्रूफ कर चुके हैं. is a tangent to the circle, is a tangent to the circle, is a tangent to the circle. ये बात हम पहले से जानते हैं कि ये जो लाइन है वो सर्कल के ऊपर टेंजेंट को रिप्रेजेंट करती है. अब अगर ये टेंजेंट टू द सर्कल है तो फिर क्या होगा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m, ये m की जितनी भी वैल्यूज हैं, जाहिर है चूंकि ये टेंजेंट है, अब स्लोप किसी भी तरह की हो ये उसके ऊपर टेंजेंट ही रहेगी. फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m, m की तमाम वैल्यूज के लिए ये लाइन उसके ऊपर टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट करती है. इफ इट पासेस थ्रू द पॉइंट p ऑफ x1 y1, ये बात पे गौर कीजिएगा. अगर वो पास कर जाती है, इफ इट पासिस थ्रू द पॉइंट, हम पॉइंट ले लेते हैं जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं. इफ इट पासिस थ्रू द पॉइंट x1 y1, मैं ये कह देता हूं अगर वो x1 y1 इस पॉइंट से पास करती है तो फिर होगा क्या, देन अब ये पॉइंट फिर उसको सेटिस्फाई करेगा, देन इट satisfy the given equation. Then it satisfy the given, और इसको मैं above ही बोल देता हूं, ऊपर लिखी है the above equation. So अब हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा y1 is equals to mx1 plus a into 1 plus m square. ये आ गया y1 is equals to mx1 plus a into 1 plus m square. अब राइट साइड से स्क्वायर को खत्म करने के लिए ये स्क्वायर रूट को हम इसके दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे. सो टेकिंग स्क्वायर ऑन द बोथ साइड्स, मैं यहां पे लिखता हूं मैंने इसके दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लिया. तो ये क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहां पे एक काम और करते चले ताकि आपके लिए एक चीज आसान हो जाए, और वो क्या करना है आपने कि स्क्वायर लेने से पहले यहां पे इसको लिख लें y1 माइनस m1 x. अब जब आप इसको इस अंदाज से लिखेंगे mx1 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, तो आपके लिए स्क्वायर जरा आसान हो जाएगा. सो मैं यहां पे ये जो आपके पास लिखा हुआ है y आपका जो मौजूद है यहां पे, मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूं y1 माइनस, अब आगे क्या आ रहा है mx1 इसका स्क्वायर कर देता हूं, ये आ गया, इज इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा a इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर. ये जो हमारे पास आ रहा है इसका स्क्वायर दोनों साइड्स पे, यानी कि हमने इसका स्क्वायर ले लिया. अब देखें क्या बचता है, इधर स्क्वायर ओपन करें तो ये आ जाएगा y1 स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा mx1 स्क्वायर माइनस 2mx1 y1 is equals to a square into 1 plus m square. अब कोशिश करें इसको m में क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहां वेरिएबल m है, m चेंज होगा तो इक्वेशंस चेंज होंगी, m चेंज होगा तो लाइन चेंज होगी, m के बदलने से टेंजेंट लाइन की वेरिएशंस आएंगी. तो इसलिए m यहां पे वेरिएबल है,
ये तो सबस्क्रिप्ट लगे हुए हैं, ये तो आपके सबस्क्रिप्ट्स की वजह से ये बन चुके हैं कांस्टेंट्स। लिहाजा यहां से m को मैं एक साइड पे करता हूं, मैं यहां पे लिख लेता हूं m, ये इसका ऊपर स्क्वायर भी है, m स्क्वायर x1 स्क्वायर, ये आ जाएगा। उसके बाद इसके साथ इसको इधर लेके आता हूं, मैं पहले पूरी ये टर्म्स लिख लेता हूं, m स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस 2m x1 y1, और फिर ये प्लस y1 स्क्वायर लिख के माइनस a स्क्वायर उधर से और माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर भी लिख लिया इज इक्वल्स टू 0। सब कुछ मैं वहां से इस साइड पे ले आया। अब ये इन दो में से, इसमें से और इसमें से m स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैं कॉमन ले लेता हूं, बाकी रह जाएगा x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और इन दोनों के साथ m स्क्वायर जो था हमारा वो कॉमन आ गया। अब आप क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसको लिख दें, माइनस 2x1 y1, ये कांस्टेंट टर्म ट्रीट होगी, और इस कांस्टेंट के साथ ये हमारे पास m आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है प्लस, और अगली टर्म लिख दीजिएगा प्लस, वो आ रही है y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये टर्म आपके पास आ जाएगी। इस तरह से हम इसको प्रोसीड करते हुए जा रहे हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में बन गई, m में बन गई। इसको नंबर 3 का नाम दें और उसको बताएं विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक्चुअली ये क्या है, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन m। m के अंदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने यहां पे बना ली। सो विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन m, सो इट गिव्स टू वैल्यूज ऑफ m। ऑब्वियसली इसमें m की दो वैल्यूज आ जाएंगी चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एंड सो देयर आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम x1 y1। ऑब्वियसली चूंकि दो m की वैल्यूज आ गई हैं, सो देयर आर टू टेंजेंट्स। अब यहां पे दो टेंजेंट्स हमारे पास बन गई फ्रॉम पॉइंट x1 y1। फ्रॉम पॉइंट आपका जो आ रहा है x1 y1 से हमारे पास दो टेंजेंट्स आ गई। सो इस पॉइंट से दो टेंजेंट लाइन हमने यहां पे बना ली, और किस पे बनी, टू द सर्कल। ऑब्वियसली ये सर्कल की ही बात हो रही है, टू द सर्कल। लो जी, ये दो टेंजेंट लाइन हम यहां पे शो करना चाहते थे। दीज टेंजेंट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट कोइंसिडेंट, और ये आगे किस किस पे डिपेंड करेंगी। अब वो वाला केस आ गया। अभी तक हमने ये साबित कर लिया कि ये दो टेंजेंट्स बन गई। अब मैं इन टेंजेंट्स को लेके चलता हूं और मैं बताता हूं कि वो कंडीशंस बता देता हूं कि दीज टेंजेंट्स आर, ये जो टेंजेंट्स लाइन आपने यहां पे बनाई है, अब ये क्या क्या हो सकती हैं, ये हो सकती हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये टेंजेंट्स हो सकती हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये टेंजेंट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकती हैं। नंबर 2, ये टेंजेंट्स कोइंसिडेंट हो सकती हैं, कोइंसाइड कर सकती हैं। ये टेंजेंट्स कोइंसिडेंट हो सकती हैं। और तीसरी बात जो हम करने जा रहे हैं कि ये टेंजेंट्स इमेजिनरी हो सकती हैं, फर्जी हो सकती हैं। सो ये टेंजेंट्स इन तीन कंडीशंस में कब, कैसे, किस तरह से फॉल करेंगी, जरा उसकी बात करता हूं। अब देखें, ये टेंजेंट्स जो है अकॉर्डिंग एज द रूट ऑफ 2, मैं इनको पीछे जो इक्वेशन बताई मैं उसका जिक्र करता चलूं। अकॉर्डिंग टू द रूट ऑफ, वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी हमारे पास, यहां पे उसका नंबर 3 था,
रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 3, उसके रूट्स पे डिपेंड करता है कि वो रूट्स आपके क्या हैं, आर वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, नंबर 1। अगर वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं तो लाइंस रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। अगर वो रूट्स जो है वो कोइंसाइड कर गए तो लाइंस कोइंसाइड कर गई, और अगर वो रूट्स जो आपके पास आ रहे हैं वो इमेजिनरी आ गए तो लाइंस इमेजिनरी हो गई। अब ये सारी की सारी जो कंडीशंस थी वो आपके सामने यहां पे बताए देता हूं। अकॉर्डिंग एज कि इसमें ये जो रिजल्ट है इसका जो आपके पास बनेगा इसका डिस्क्रिमिनेंट, उस डिस्क्रिमिनेंट की बेस पे बात करनी होती है चूंकि, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आपके पास जो बन रहा है वो बन रहा है x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर और माइनस ये आपके पास आ जाएगा x1 माइनस ए स्क्वायर इनटू ये आपके पास बन रहा है y1 स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। तो ये इस तरह से आपके पास ये सीन बन जाएगा, और ये जो सारी कंडीशंस हैं ये आप कहेंगे कि ग्रेटर देन, इक्वल्स और लेस देन के ऊपर बेस करते हुए जीरो से ये चलेंगी। ये डिस्क्रिमिनेंट है, अगर वो ग्रेटर देन है तो वो केस पहला आ जाएगा, अगर वो दूसरी बात है तो वो केस दूसरा आ जाएगा, तीसरी है तो केस तीसरा आ जाएगा। और ये सारी की सारी चीजें अगर मैं यहां से सम अप करता हूं, इसको क्लोज करता हूं, तो मेरे पास जो हालात बन रहे हैं वो कुछ इस तरह से बन रहे हैं कि ये इक्वेशंस एक्चुअली ये बन रही हैं कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सबको मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट बना के बता रहा हूं कि अगर ये रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो लाइंस रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगी, अगर ये रिजल्ट इक्वल्स टू 0 आ जाएगा तो लाइंस कोइंसाइड कर जाएंगी, टेंजेंट्स बन जाएंगी, एग्जैक्टली एक ही जगह पे दोनों टेंजेंट्स आ जाएंगी, और अगर वो लेस देन 0 होगा तो वो लाइंस इमेजिनरी हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू द पॉइंट लाइंग आउटसाइड ऑन और इनसाइड द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये सारा का सारा उसके ऊपर डिपेंडेंसी है, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए इनके रिजल्ट्स बनते हैं। इसी को देखते हुए एग्जाम्पल करता हूं, एग्जाम्पल 3 को यहां पे हम डिस्कस करते हैं इस वक्त जी। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास क्या है, राइट एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम 2, 3। आपके पास एक पॉइंट है और वो पॉइंट आपको दिया गया है, आपने टेंजेंट्स को ड्रॉ करना है फ्रॉम 2, 3। एक पॉइंट पड़ा हुआ है उससे आपने ड्रॉ करना है टू द सर्कल, टू द सर्कल। अब वो सर्कल आपके पास यहां पे क्या आ रहा है, वो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 9। ये आपके पास वो सर्कल है। अब आपको पता है कि टेंजेंट लाइन का जो फॉर्मूला है, जो आपके पास टेंजेंट लाइन बनती है, आपको उसका अंदाजा है। मैं उसकी जाने मूव करता हूं, मैं कहता हूं कि जी एनी टेंजेंट टू अ सर्कल इज, एनी टेंजेंट, टेंजेंट लाइन एक्चुअली क्या होती है किसी भी सर्कल के ऊपर, टू अ सर्कल इज, जो टेंजेंट टू अ सर्कल बनती है वो आपके पास बेसिकली क्या बनती है, इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस, और यहां पे आ जाएगा a इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अब हमें बेसिकली यहां से m की वैल्यू चाहिए, a तो मौजूद है हमारे पास, a क्या है आपको पता है कि इन सर्कल, अगर मैं ऊपर वाले सर्कल की बात करता हूं, इन सर्कल, ये इक्वेशन 1, इन 1 आपके पास जो रेडियस है, और रेडियस ऑब्वियसली यहां पे a स्क्वायर को ट्रीट करते हुए अगर चलूंगा तो वो 9 है, और अगर मैं यहां से a बना लूंगा तो वो 3 है। सो रेडियस तो मेरे पास यहां पे मौजूद है, अगर मैं उसको यहां पे पुट कर देता हूं तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि वो पॉइंट जो कि जिस पे ये है उसको ये लाई करता है, तो आप इसको ये कह दें कि इफ इट पासिस थ्रू द पॉइंट,
अगर वो पास करे 2 3, सो इट मस्ट सेटिस्फाइज इट, सो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। सो फाइनली आपके पास क्या बनेगा, यहां पे आ जाएगा 3y की वैल्यू इज इक्वल्स टू mx, और m की वैल्यू चूंकि आपके पास 2 यहां पे x की आ रही है, सो ये आ जाएगा 2m प्लस 3 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। सो वेरी सिंपल, इसको इधर ले आए, 3 माइनस 2m इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 3 टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स, जब आपने इसके दोनों साइड्स पे स्क्वायर लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो देखिएगा। तो मैं इसके दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेने लगा हूं। जब आपने दोनों साइड्स पे स्क्वायर लिया तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट ये आ जाएगा आपके पास 9 प्लस 4m स्क्वायर माइनस 12m, ये बन जाएगा। और राइट पे आपके पास जो बन रहा है वो 9 प्लस 9m स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन जी इस तरह से आ गया। अब आप एक साइड पे इन वैल्यूज को करें और इसको सॉल्व कर लें, आपके पास ये आ जाएगा। इसको मैं अगर उधर ले जाता हूं तो इधर 0 रहने देते हैं, 9m स्क्वायर में से 4m स्क्वायर माइनस करेंगे तो 5m स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 12m आएगा। और जब आप यहां से 9 में से 9 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। सो यहां से m कॉमन ले लें और ये आ जाएगा आपके पास 5m माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप देखिएगा क्या रिजल्ट्स बनते हैं आपके पास। अब वो रिजल्ट्स, चूंकि ये माइनस आप इस साइड पे लेके आए थे तो इधर आके प्लस हो जाता है, इसलिए इसको प्लस में लिखिएगा। अब देखिए जब दो की प्रोडक्ट 0 के इक्वल होती है तो आइदर फर्स्ट 0 और सेकेंड 0, सो वी हैव 5m प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। m एक तो आ गया, स्लोप 0 आ गई, और दूसरी आपके पास स्लोप आ जाएगी 5m इज इक्वल्स टू माइनस 12 और m इज इक्वल्स टू माइनस 12 बाय 5, ये आ जाएगा। लो जी, ये दो वैल्यूज आ गई। अब इन दो वैल्यूज को हम रिप्लेस करेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है। तो उस रिजल्ट की जाने मूव करते हैं। इन वैल्यूज को मैं इंसर्ट करता हूं। इंसर्टिंग द वैल्यूज ऑफ m इनटू 1, वी हैव द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम 2 3। अब आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, वो क्या बचेगी? सो आप उस इक्वेशन को लिखिए जिसके अंदर आपने इसको रिप्लेस करना है। सो आप उस इक्वेशन को यहां पे मेंशन कीजिए, आप उसको बता दीजिए कि y इज इक्वल्स टू mx, मैं यहां पे आपके सामने लिख रहा हूं, प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर। अब आपके पास एक m जो है वो 0 है, सो फॉर m इज इक्वल्स टू 0 वी हैव y इज इक्वल्स टू 0 टाइम्स x प्लस 3 इंटू 1 प्लस 0 स्क्वायर। सो ये आपके पास क्या बन रहा है, जरा इस इक्वेशन को देखिएगा। ये आपके पास आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 0 प्लस 3। सो y इज इक्वल्स टू 3 इज द फर्स्ट टेंजेंट लाइन, ये आ गया। दूसरी की जानिब चलते हैं। अब दूसरा आपके पास क्या है, फॉर m इज इक्वल्स टू, अब दूसरा आपके पास है फॉर m इज इक्वल्स टू, दूसरी जो स्लोप बन रही है वो माइनस 12 बाय 5 बन रही है। सो 12 बाय 5 के मुताबिक जब मैं चलता हूं तो मेरे पास रिजल्ट कुछ इस तरह से आता है कि उसमें रिप्लेस करूंगा y इज इक्वल्स टू mx, m मीन्स दैट 12 बाय 5x, और यहां पे प्लस a3 था, इसको लिखूंगा 1, और प्लस m स्क्वायर है, प्लस m स्क्वायर करेंगे तो 144 बाय 25 आ जाएगा। लो जी, ये हमारे पास क्या रिजल्ट बन रहा है, जरा इसको कंक्लूड कीजिए। y इज इक्वल्स टू माइनस 12x और ओवर 5, इधर आ जाएगा प्लस 3, ये बन जाएगा 169 बाय 25, ये आ गया। सो इसका भी एलसीएम वो स्क्वायर रूट एग्जैक्टली आ गया माइनस 12 बाय 5x
और प्लस 3 इंटू 13/5। सो 5 एलसीएम आ गया, उसको राइट पे ले जाएं तो आपके पास कुछ हालात इस तरह के बन रहे हैं कि 5y इज इक्वल्स टू -12x प्लस 39। तो आप इसको उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 12x प्लस 5y माइनस 39 इज इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लो जी, इस तरह से ये आपका लेक्चर हुआ कंप्लीट। जी, तो आपने ऑब्जर्व किया, आपने देखा इस लेक्चर के अंदर कि किस तरह से हमने ये बात प्रूव की कि जब एक दूर पड़े पॉइंट से आने वाली जो लाइंस होती हैं वो किसी भी सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कंडीशंस। और साथ ही साथ हमने एक एग्जांपल को सॉल्व किया जिसमें हमने 2, 3 एक पॉइंट लेके और वहां से ड्रॉ की x² + y² = 9 के ऊपर कुछ लाइंस, और वो लाइंस टोटल 2 लाइंस बनी थी। उन लाइंस का सारा प्रोसेस हमने देखा कि किस तरह से हम उन लाइंस को फाइंड कर सकते हैं। जनरल लाइन सपोज करके उस पॉइंट में से हमने ये कह दिया कि ये चूंकि पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, लिहाजा उसकी सेटिस्फेक्शन के साथ हमने उसके बाकी एलिमेंट्स को फाइंड करके उस इक्वेशन को कैलकुलेट कर लिया। तो ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।